जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दोस्तों, मैं हूं अजय झा। अब अमेरिका ईरान की जंग में वो बात होने जा रही है जिसका ईरान अब तक इंतजार कर रहा था, और ये इंतजार छोटा मोटा नहीं, 40 सालों का इंतजार था, वो अब होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अब जो होने जा रहा है यहां पर, उससे इतिहास बदलने वाला है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक शिकारी यानी 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को ओकिनावा जापान से रवाना किया है। अब तक यह जंग दोस्तों आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए लड़ा जा रहा था, लेकिन यूएसएस त्रिपोली का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ना इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका अब ईरान की धरती पर पैर रखने की ऐतिहासिक गलती करने जा रहा है। इसी का इंतजार ईरान कर रहा था। कुछ दिनों पहले अरागची बोल रहे थे कि हम बूट ऑन ग्राउंड का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका तो उतरे धरती पर, अब अमेरिका वही हिस्टोरिक ब्लंडर करने जा रहा है जैसा कि वो ब्लंडर ईरान पर हमला करके कर चुका है। अब अपनी पहली गलती को सुधारने के लिए उससे भी बड़ी दूसरी गलती करने जा रहा है। ट्रंप को लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि जमीनी फौज उतारकर वो ईरान को घुटने पर ले आएंगे, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। आज के इस महा एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे कि क्यों अमेरिका का यह ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और दूसरी गलती पहले से भी बड़ी साबित होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्यों ईरान सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, अमेरिकी सील और मरीन उसके पहाड़ों और पत्थरों के बीच आए, जहां उनका स्वागत गोलियों से नहीं बल्कि एक ऐसे अदृश्य चक्रव्यूह से होगा जिसे दुनिया मोजेक डिफेंस कहती है। दोस्तों, इस दोनों बातों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो अमेरिकी मरीन कमांडो से अब ट्रंप डराने की कोशिश में जुटे हैं ईरान को, तो ईरान का ये जो मोजेक डिफेंस है वो कैसे आसान शिकार इसका करेगा, असल में बेसब्री से इंतजार किस तरीके से कर रहा है इसके लिए, दोनों बातों को समझिए। आज ये युद्ध का रुख तय कर देगा आखिरी तौर पर। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक आए तो पसंद जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर बताएं। तो अमेरिका की ये जो, सबसे पहले समझ लीजिए थोड़े में कि अमेरिका जो नई घेरेबंदी करने जा रहा है वो कितनी घातक है। सबसे पहले अमेरिका ने समंदर में क्या उतारा है ये समझिए। यूएसएस त्रिपोली, ये एक जहाज ही नहीं, एक समंदर पर तैरता हुआ मिलिट्री बेस है। इसके साथ आ रहे हैं 2500 मरीन कमांडो, जो जमीन और हवा दोनों जगह से अचानक हमला करने में दुनिया के सबसे माहिर कमांडो माने जाते हैं। इनके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स और डिस्ट्रॉयर यूएसएस राफेल पेराल्टा भी शामिल हैं। ट्रंप का प्लान क्या है, क्यों ये अब त्रिपोली को यहां पर पहुंचा रहे हैं? ट्रंप का प्लान साफ है, हॉर्मुज के रास्ते को खोलना और ईरान के तटीय इलाकों पर कब्जा करना सबसे पहले। लेकिन क्या 2500 या फिर 50,000 जो सैनिक खाड़ी में कुल मिलाकर के मौजूद है अमेरिका के, ईरान जैसे नेचुरल फोर्ट, प्राकृतिक किले को फतह करना मुमकिन हो पाएगा इनसे? पेंटागन जिस 31वीं मरीन यूनिट पर नाज कर रहा है, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की भूगोल यानी उसकी ज्योग्राफी दुनिया के किसी भी हाईटेक हथियार को कबाड़ बना सकती है। आसमान से आप बम बरसा सकते हैं, स्टेल्थ बॉम्बर से आप बम बरसा सकते हैं, क्योंकि उसको डिटेक्ट भी करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईरान की जमीन पर उतर करके दो हाथ आमने सामने से करना दुनिया के किसी, अमेरिका के किसी भी मरीन कमांडो के लिए नामुमकिन ही नहीं, आत्मघाती साबित होने जा रहा है। अमेरिका ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अतीत के घाव भरे नहीं हैं। तो ईरान का मौजिक डिफेंस क्या है यह समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि ईरान को बेसब्री से इंतजार है। एक भूखे शेर को जैसा इंतजार होता है, एक घायल शेर को जैसा इंतजार होता है।
ये अदृश्य चक्रव्यूह है, इनविजिबल ट्रैप है ईरान का। यहीं से शुरू होता है ईरान का वो खेल जिसे समझना किसी भी मॉडर्न आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के रडार और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान की असली ताकत उसके बड़े बेसिस नहीं है, बल्कि उसका मोज़ेक डिफेंस है। मोज़ेक यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से बनी एक बड़ी तस्वीर। ईरान ने अपनी पूरी सेना को इसी सिद्धांत पर ढाला है। मोज़ेक डिफेंस की पहली खूबी है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। इसमें कोई एक सेंट्रल हेडक्वार्टर होता ही नहीं है जिसे आप उड़ाकर जंग जीत सके, जहां से अमेरिका इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी कि सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दो, अपने आप सत्ता गिर जाएगी, जैसा इराक में किया था कभी सद्दाम हुसैन को मारकर। वही सोचा कि यहां भी कर देंगे, लेकिन खेल यहां पर उलट है। उसी इराक की जंग से ईरान ने सबक लेकर के मोज़ेक डिफेंस खड़ा किया था। ईरान ने अपनी पूरी सरजमी को छोटे छोटे ऑटोनोमस जोन में बांट दिया है। अगर तेहरान से संपर्क टूट भी जाए तो ईरान का हर जोन स्थानीय कमांडर अपने दम पर हफ्तों तक जंग लड़ने के लिए आजाद हैं और केपेबल हैं। तैयारी पूरी इसी तरह से उनकी है। यानी दुश्मन एक सिर काटता है तो 10 नए सिर खड़े हो जाते हैं। ट्रंप जिस खर्ग आइलैंड को उड़ाकर जीत का जश्न मना रहे हैं, वो मोज़ेक का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। अब भूगोल कैसे हथियार ईरान में है, इसको समझिए। मैं बार बार आपको बता चुका हूं मिसाइल सिटीज के बारे में। भूगोल का ही वो हिस्सा है। जमीन पर अमेरिका बम बरसा रहा है और जमीन के नीचे से ईरान हमले कर रहा है, लगातार अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से तबाही मचा रहा है पूरे गल्फ में। तो भूगोल का दूसरा हथियार समझिए, पहाड़, पत्थर और रशियन टेक्निक। ईरान ने इस मोज़ेक को अपने भूगोल के साथ ऐसे पिरोया है कि यह डेथ ट्रैप बन गया है। ईरान का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे और उबड़ खाबड़ जग्रोस के पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां अमेरिकी टैंक और भारी गाड़ियां चल ही नहीं पाएंगे, तो इसका तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। इन पहाड़ों के नीचे ईरान ने मिसाइल सिटीज बना रखी हैं। यहां हजारों की तादाद में मिसाइलें और ड्रोन्स ट्रकों पर लोड होकर घूमते हैं। जब अमेरिकी सैटेलाइट ऊपर से गुजरते हैं तो उन्हें सिर्फ पहाड़ दिखते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के भीतर से कभी भी मौत निकलकर आग बरसा आती है। और इन पहाड़ों में तैनात हैं रूस के दिए हुए S-400, S-300 जैसे डिफेंस सिस्टम। साथ ही ईरान के पास रूस की कॉर्नेट जैसी एंटी टैंक मिसाइलें हैं जो अमेरिका के एम्ब्रॉस टैंकों को खिलौने की तरह उड़ा सकती हैं। यह मोज़ेक डिफेंस का वो हिस्सा है जहां तकनीक और मिट्टी एक हो जाती है। अब ये जो मोज़ेक डिफेंस का मतलब है और क्यों इसको खड़ा किया ईरान ने, समझिए। जब इराक पर हमला किया अमेरिका ने कुछ इसी अंदाज में जैसे कि अभी ईरान पर किया था कि भीषण बमबारी करो, इतने बम मारो, इतने जोरदार हमले करो, इतनी मिसाइलें मारो कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिले और उसके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करो, उसको उड़ा दो, अपने आप उसकी सत्ता बिखर जाएगी। ऑर्डर कहां से पास होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कमांड है। यहां से ईरान ने सीखा और उसके बाद जो मोज़ेक नाम के आप बड़े आर्मी कमांडर थे जो इराक में भी लड़ रहे थे, उसके बाद ईरान में लगातार उन्होंने यहां पर नुमाइंदगी की, IRGC को हेड किया। उन्होंने यह प्लान बनाया कि नहीं, ईरान को ठीक उलट देना है यहां के सिस्टम को। एक शख्स के पास कोई कमांड ही नहीं रहेगा। युद्ध की स्थिति में अपने आप ईरान हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। छोटी छोटी प्रोविंसेस जितने हैं उनको सबको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है इस वक्त। और यही से ये जाग्रोस का मतलब है कि हर कोई अब इस वक्त एक सिपाही है, खुद फैसला कर सकता है, खुद हमले कर सकता है। तो ये इस तरह का है अपने आप में कि एक पैर टूटेगा तो बाकी 99 पैर काम करते रहेंगे। 2 पैर टूटेगा फिर भी 98 हैं, 10 टूटेगा फिर भी 90 हैं, 50 टूटेंगे फिर भी 50 हैं और 50 निकल आएंगे। उन सबको जगह फिर कोई भरता जाएगा। और सुप्रीम लीडर की भी एक लाइन पहले ही नॉमिनेट करके जा चुके हैं और उसकी तैयारी पूरी है। उसका सिस्टम है कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे। तो ईरान ने वो पूरा अपना ढांचा, पूरा अपना चक्रव्यूह बनाया है
और इसी में चाहता है वो कि आकर के फंसे अमेरिका। यही है मोजेक डिफेंस, और इसी में अब फंस रहा है अमेरिका अपनी मरीन को जमीन पर उतारने की कोशिश करके। लगातार ईरान इसको एसिमेट्रिक वॉर बना ही रहा है, स्वयं हमले कर ही रहा है, महंगे हथियारों को कबाड़ बना रहा है। मोजेक डिफेंस का यह तीसरा स्तंभ है कि एसिमेट्रिक वॉर करो, अंतहीन जंग कर दो। यहां ईरान अपने सस्ते हथियारों से दुश्मन के महंगे हथियारों का दम निकालता है, जो कि लगातार निकाल रहा है। इसीलिए अब अमेरिका इजराइल का डिफेंस सिस्टम खत्म होता जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली जैसे बड़े जहाज के सामने ईरान अपनी हजारों छोटे तेज रफ्तार सुसाइड बोट्स भेजता है, जिसका जखीरा है अभी भी, और इसीलिए हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज की संकरी गली में ये नावें किसी मधुमक्खी के झुंड की तरह हमला करती हैं, और आसमान में हजारों की तादाद में सस्ते शाही ड्रोन्स का झुंड भेजा जाता है, जो ट्रंप के महंगे डिफेंस सिस्टम को थका देते हैं। और अब तो ऐसे ऐसे ड्रोन्स अब ईरान ने निकालना शुरू किया है, जो अब तक निकाला ही नहीं था, जो आसमान में चक्कर मार रहे हैं और अमेरिका के टैंकर को ध्वस्त कर रहे हैं। एक को ध्वस्त कर भी दिया। टैंकर क्राफ्ट की बात मैं कर रहा हूं, तेल भरने वाले, ईंधन भरने वाले, रिफ्यूलिंग वाले एयरक्राफ्ट की। घंटों वो वेट करता है आसमान में, और जैसे ही उसको दुश्मन का कोई दिखता है, उसको डिटेक्ट करता है, बूम। तो अब असली खेल मिसाइलें, खैबर शिकन और फतह जैसे मिसाइलें अभी काम के लिए बचाकर रखा है ईरान ने। ये अमेरिका में भी माना जा रहा है, और अमेरिकी तमाम जो जानकार है वो यही बता रहे हैं कि अगर ईरान ने अभी तक जो हमले किए हैं वो हमले नहीं किए जो अभी वो करेंगे, और जिनके लिए उन्होंने बचा कर रखा है अपने सबसे बड़े हथियारों को, फतह और खुर्रम शहर जैसे मिसाइलों को। तो अगर अमेरिका ने मरीन कमांडो को उतारने की कोशिश की, जो कि अब वो शुरू कर चुका है, त्रिपोली को इसलिए मोबिलाइज किया है, यहां पर जापान से भेज दिया है, तो उसे पहले इस अदृश्य सुरंगों से गुजरना होगा, जहां ईरान के हजारों समुद्री सुरंगें बिछी हुई हैं, सी माइंस। और फिर उसके बाद जन युद्ध, यानी कि ह्यूमन आर्मी से भिड़ना पड़ेगा, जिसका जाल बिछा है पूरे ईरान में। और उसके बाद है प्रॉक्सी नेटवर्क, जो 5 मोर्चों पर जंग कर रहे हैं ईरान के बाहर से, चाहे वो इराक के मिलिशिया हो, चाहे लेबनीज हो, जमकर हमले कर रहा है। उनको इसीलिए डिबंक करने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हमले उधर से भी हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी कर रहा है, हूती भी कर रहे हैं, इराकी मिलिशिया भी कर रहे हैं। तो ईरान की मोजेक रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा है उसकी जनता और बसीज लड़ाके। अमेरिकी सैनिक कॉन्ट्रैक्ट पर लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाके ईरान के वैचारिक रूप से मर मिटने को तैयार रहते हैं। बहुत बड़ा फर्क हो जाता है दोस्तों, जब सामने गोली चलती है तो पैसे के लिए लड़ने वाला और अपनी अस्तित्व के लिए लड़ने वाले के बीच में क्या फर्क होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। तो ईरान के लाखों नागरिकों को छापामार युद्ध की भी ट्रेनिंग दी गई है। अगर अमेरिकी मरीन ईरान की जमीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें हर गली, हर घर, हर पहाड़ की चोटी से प्रतिशोध झेलना होगा, गोली झेलनी होगी, हमला झेलना होगा। यह फेसलेस सेना दुश्मन को साइकोलॉजिकली तोड़ देती है। और इसके अलावा यह मोजेक सिर्फ ईरान तक नहीं रुकता, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन के प्रॉक्सी नेटवर्क इससे मिले हुए हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो यह मोजेक के टुकड़े पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर एक साथ प्रहार करते हैं, यानी अमेरिका को एक साथ 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। और यह चल रहा है। यह वियतनाम 2.0 साबित होने वाला है, जो मैं बार बार आपको अब तमाम वीडियोज में मैंने बताए हैं। वियतनाम में 20 साल रहने के बाद अमेरिका 10-12 साल तक पूरी तरह से लड़ने के बाद आखिरकार हार कर लौटा, भागा था उल्टे पांव। वही हाल अफगानिस्तान में हुआ था। जब जब अमेरिका ने इस तरह की जंग शुरू की है, उसको हार का सामना करना पड़ा है। और ईरान ने तो तैयारी कर रखी है 40 सालों से इस दिन का, जो अब कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को लग रहा है कि वो बम बरसा करके डोनाल्ड ट्रंप बोलते फिर रहे हैं अपने चुनावी सभाओं में कि हां, वी आर विनिंग, वी हैव डिस्ट्रॉयड ईरान, वी हैव नथिंग टू बॉम्ब एनी मोर। तो फिर क्यों नहीं ईरान सरेंडर कर रहा है? रोज आप कह रहे हो कि ईरान सरेंडर करने वाला है, कर दिया, हमने कमर तोड़ दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और ईरान जवाब दे रहा है अपनी मिसाइलों से, अपने ड्रोन से, हॉर्मुज को बंद करके। और अब जब अमेरिका ने कर्क पर जाकर हमला किया है, तो ईरान ने कह दिया कि फिर हम पूरे, अगर यह हमला जारी रहा और जरा से भी हमला किया
तो पूरे गल्फ के तमाम ऑयल रिफाइनरी जितने भी हैं, अमेरिका के मित्र राष्ट्र जो यहां पर गल्फ में है, पेट्रो डॉलर के जो हिस्सेदार हैं, उनके सारे ठिकानों को मैं तबाह कर दूंगा, पूरी इकोनॉमी ही चौपट कर दूंगा। तो अब मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि असली जंग की यह शुरुआत हो रही है और जिसका इंतजार कर रहा है ईरान, उतार करके अमेरिका अपने सैनिक को जमीन पर। अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी तो अब मरीन कमांडोज को बुलाया है। तो ट्रंप अब उसी जाल में फंस रहे हैं जिसका इंतजार ईरान 40 सालों से कर रहा था। मोजेक की खूबी यही है कि एक टुकड़ा टूटने से पूरी तस्वीर खत्म नहीं होती, बल्कि वो टुकड़ा फिर से जुड़ जाता है। ईरान का मोजेक डिफेंस अमेरिका को एक ऐसी लंबी और थका देने वाली जंग में, वॉर ऑफ एट्रिशन में खींच रहा है, जहां अमेरिका की जीत का हर दावा ईरान की एक नई अदृश्य चाल से धराशायी हो जाता है दोस्तों। और अब यही होने जा रहा है। अगर अमेरिका ने जमीन पर पैर रखने की गलती की तो हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रहेगा, वो अमेरिकी नौसेना और उसके मरीन कमांडो का कब्रिस्तान बन जाएगा। ट्रंप जिसे जीत समझ रहे हैं या जीतने का रास्ता समझ रहे हैं, वो दरअसल उस अदृश्य चक्रव्यूह का, इनविजिबल ट्रैप की शुरुआत है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लगातार उनको आगाह कर रहे हैं खुद अमेरिका के भीतर के तमाम जानकार, अपनी आर्मी, यहां तक कि मार्को रूबियो तक कर रहे थे, लेकिन ट्रंप तो ने किसी की सुनी नहीं। अब आके फंस गए हैं तो एक के बाद दूसरी गलती कर रहे हैं। और जब कोई एक गलती करता है और वो भी इतनी बड़ी गलती, ईरान पर हमले की, तो उसके बाद उसके पास बचने के लिए सैकड़ों गलतियों के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। और वही ट्रैप है, इसी को मैं ट्रैप बताता रहा हूं, जिसमें अब दलदल में फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं ट्रंप। और अब असली वो काम कर रहे हैं जिसका ईरान इंतजार कर रहा था, मरीन कमांडो को जमीन पर उतारना। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकी मरीन कमांडो ईरान की जमीन और उसके मोजेक डिफेंस के सामने टिक पाएंगे? एक एक पत्थर के पीछे से जब गोलियां चलेंगी, एक एक ईरान के सिपाही नहीं, लाखों बल्कि आम लोग भी जब बंदूकें तानेंगे इन पर, कब तक लड़ेंगे? और अगर नहीं लड़ेंगे तो कब यहां से भागेंगे धूम दबाकर डोनाल्ड ट्रंप? बताइए हमें दोस्तों कमेंट के जरिए। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट आप लगातार कर रहे हैं, मैं हर किसी को अपने आपके वीडियोज पर लाइक करता हूं, बहुत सारे कमेंट पे रिएक्ट भी करता हूं। तो अपनी राय हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं अगले अपडेट के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।